All of you welcome to online classes from Ranthambore Children Academy Senior Secondary School. Today we will read about tenses. Tense टाइम भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। देखिए, टेंस या टाइम, इसको हिंदी में हम काल या समय भी कहते हैं। टेंस ही इंग्लिश सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें टेंस आते हैं तो हम टेंस के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, टेंसेस होते क्या हैं। ये टेंस वे नियम होते हैं, रूल्स। टेंस वे नियम या रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई सा भी कार्य कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। देखिए, टेंस क्या होते हैं। टेंस वे नियम या रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। यानी इसमें हमें टाइम भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगी। तो कितना हुआ है पता चल जाएगा हमें। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। ये पता है कि ये सिंपल सा वाक्य है, मैं खाना खाता हूँ। लेकिन मैं एक वाक्य कहता हूँ, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। या अब इस वाक्य में अगर आप देखें, सेंटेंस में अगर आप देखें तो वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड। ही इज ईटिंग फूड। इसको देखें, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। यानी जो कार्य है वो चल रहा है। वह कार्य जो कार्य है वो चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है। तो टेंस टाइम भी होते हैं, बताता है कार्य कितना हुआ है। ये वो खाना खा रहा है। अगर मैं कहता हूँ वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तो यानी कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कार्य खाना खा चुका है, उसके द्वारा खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। तो इससे हमें पता चल गया कि उसके द्वारा खाना खाया जा चुका है। तो टेंस से हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य कितना हुआ है और कितने समय में हुआ है। तो देखिए, टेंस की परिभाषा हमने जान ली। टेंसेस वे नियम या रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कितना हुआ है और कौन से समय में हुआ है। देखिए, टेंसेस। अब टेंसेस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। इसमें हम देखें, सबसे पहले इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। देखिए, प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो भी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान है। जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट में, जो अभी चल रहा है वह वर्तमान काल है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब क्या है, वर्तमान काल के उदाहरण है। एक होता है पास्ट टेंस। इसे बोलते हैं भूतकाल। इसे क्या बोलते हैं, भूतकाल। अब भूतकाल से मतलब क्या है। पास्ट से मतलब, पास्ट यानी भूत, यानी जो बीत गया है, यानी जो हो चुका है। तो पास्ट है, उसे बोलते हैं जो कार्य हो चुका है, जो पहले ही हो चुका है, आज से पहले हो चुका है, वह कार्य होता है पास्ट में। जैसे वह पाठ पढ़ चुका था। अब अगर हम देखें तो प्रेजेंट में हमें है, ही, है, हूँ, ऐसे तरह के हमें मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे हमें प्रेजेंट में। साफ से लिख देते हैं, है, ही, है, हूँ।
ये वाक्य में हमें अवश्य मिलेंगे। अगर पास्ट में देखें हम तो पास्ट में हमें क्या मिलेगा, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी या आक की मात्रा पर वाक्य का अंत है ना, या ई, या ये आपको मिलेंगे। देखिए पास्ट जो कार्य पहले ही हो चुका है, यानी आज से पहले हो चुका है, वह सभी कार्य भूतकाल या पास्ट में चले जाएंगे। इसके वाक्य में आपको था, थे, थी मिलेंगे। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब तक दो पढ़े हमने, वर्तमान यानी आज का, भूतकाल कल का, अब फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ये भी कल का ही बताता है, लेकिन कौन से वाले कल का, टुमारो यानी आने वाले कल का या आने वाले समय में होने वाले कार्य को ये बताता है। फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो भविष्य में जो कार्य होगा उसे बताता है फ्यूचर टेंस। जैसे मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं होमवर्क करूंगा, इस तरह के सेंटेंस अगर हमें मिलते हैं तो वह क्या है, भविष्य काल का उदाहरण है, फ्यूचर टेंस का उदाहरण है। देखिए इस तरह के सेंटेंस में अगर तो हमें मिलेगा गा, गे, गी, यानी मैं पाठ पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, वो खाना खाएगी, वे विद्यालय जाएंगे। तो देखिए तो इस तरह के वाक्यों में हमें ये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार तीन टेंस हुए हमारे, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। प्रेजेंट जो चल रहा है, मैं पाठ पढ़ता हूँ, वह पाठ पढ़ती है, वह विद्यालय जाती है, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट के उदाहरण है। पास्ट टेंस भूतकाल, था, थे, थी, एंड में मिलेंगे वाक्य के, हिंदी वाक्यों के में। और इसमें क्या होगा, कार्य पहले ही हो चुका होगा, आज से पहले हो चुका होगा, पहले ही कंप्लीट है, भूतकाल में पास्ट में हो चुका है। जैसे उसने पाठ पढ़ा, देखिए वह पाठ पढ़ रही थी। अब पढ़ रही थी, उसने मतलब पढ़ रही थी, मतलब पढ़ चुकी है वो, कब उसका पढ़ने का कार्य पूरा हो चुका है पहले ही। एक होता है तीसरा फ्यूचर, आने वाले टाइम में होने वाला कार्य, आने वाले समय में होने वाला कार्य, भविष्य, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, इस तरह के। देखिए ये तो हमारे तीनों टेंस के नाम। अब देखिए इन तीनों टेंसों को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। देखिए वो कैसे बांटेंगे देख लेते हैं। प्रत्येक टेंस को भी हम चार चार भागों में बांट सकते हैं, जिसको कह सकते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। देखिए इंडेफिनिट से जैसे हम पता है आपको, डेफिनिट होता है निश्चित, इनडेफिनिट अनिश्चित, पता नहीं चलता कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, पता चलता है वह खाना खाता है। सिंपल इसे साधारण टेंस, साधारण भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जैसे हम बोलते रहते हैं कंटिन्यू, कार्य कंटिन्यू कर, कंटिन्यू मतलब चलने वाला कार्य जो चलता ही रहे, कंटिन्यू चलता ही रहे, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू में ही होगा कि कार्य पूरा नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा वाक्य से कि कार्य पूरा नहीं हुआ। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, वह पाठ पढ़ रहा है, यानी यहाँ का ही इज रीडिंग लेसन, वह पाठ पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ लेसन। अब वो पाठ पढ़ रहा है, उसके द्वारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसे प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण, पूरा, कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट। और कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोलते हैं, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्य पूरा होता ही नहीं है। तो इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं इसको हम, इम्परफेक्ट टेंस भी हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस को। तीसरा
परफेक्ट टेंस। परफेक्ट हम कहते हैं, कोई भी व्यक्ति के लिए कहते हैं ना परफेक्ट, यार ये परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट टेंस होता क्या है? परफेक्ट में पता चलता है हमें, परफेक्ट होता है पूर्ण है, यानी इन वाक्य से पता चलता है कि वाक्य पूर्ण हो चुका है, वाक्य पूर्ण हो चुका है, यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, उन वाक्यों कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे वह पाठ पढ़ चुका है, जैसे हमने कंटिन्यू करना, वो पाठ पढ़ रहा है, लेकिन इसे यहाँ पता हम इसको इस तरह के वाक्य में क्या आएगा, वह पाठ पढ़ चुका है। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा चुका है, यानी उसके द्वारा खाना खाने का काम पूरा हो चुका है, परफेक्टली कार्य पूरा हो चुका है। तो यहाँ आएगा परफेक्ट, यहाँ आएगा परफेक्ट टेंस, यानी जिसमें कार्य को पूरा होने का हमें पता चले, जहां कार्य पूरा हो जाए उसमें पता चलता है, होता है परफेक्ट। थर्ड हो गया परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इस तरह का टेंस है, दोनों मिक्सचर है इसमें, ये थोड़ा ऐसे ही है, इसको भी बताता हूं मैं। देखिए इसमें दोनों वाक्य के हमें मेल जोल मिल जाएगा, ये परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है, यानी परफेक्ट एंड परफेक्ट दोनों ही है इसमें। कई बार हमें मिलता, इसमें दोनों तरह के वाक्य हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारे 4 प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं इन चारों का ही एक एक प्रकार, जैसे कि परफेक्ट प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं, पास्ट के साथ जोड़ते हैं, और इसको फ्यूचर के साथ हम इसे जोड़कर रखते हैं। हाँ, अब हम तीनों जो टेंस है हमारे, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, इन तीनों के ही 4 जो प्रकार हमने अभी देखे थे, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार इन चारों को ही हम प्रत्येक टेंस के साथ जोड़कर रख लेते हैं। मैंने सारणी बनाई हुई है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए मैंने इसके साथ यहाँ पर इसकी हिंदी पहचान भी लिखी हुई है। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में हमें हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं, ताहूँ आदि मिलते हैं, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रकार मैंने बताया है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका हिंदी पहचान हमें मिलेगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तीसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इंग्लिश पहचान हम पढ़ेंगे जब देखेंगे इन सभी की इंग्लिश पहचान, हम जब प्रत्येक टेंस को पढ़ेंगे तब इनकी इंग्लिश पहचान भी हम देखेंगे। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी पहचान रहेगी समय के साथ से। देखिए अगर आप देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ भी रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ आ रहे, और यहाँ भी रहे हैं, रहा हूँ आ रहे, लेकिन इसमें अंतर है थोड़ा सा। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होगा तीनों में ही हमारे, इसमें अंतर है ये कि इसमें हमें समय दिया रहा होगा, समय दिया गया होगा, और उसमें हमें हिंदी वाक्य में हमें से भी मिलेगा, क्या मिलेगा, से, और टाइम अवश्य दिया होगा। और वहाँ और हिंदी पहचान हमारी यह रहेगी कि समय के साथ से, और रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। इसी प्रकार पास्ट के साथ जोड़ते हैं हम इनको, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ताथेती मिलेंगे, या आ ए ई की मात्रा पर वाक्य का इनका अंत हो जाता है, वो वाले सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में जाएंगे। सेकंड है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी पहचान रहेगी रहा था, रहे थे। पास्ट परफेक्ट, जिसकी हिंदी पहचान रहेगी चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ये थे, ये थे, ये हमारी हिंदी पहचान। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी पहचान समय व से के साथ रहा था, रही थे, रहे थे। ये तीनों में ही जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली टेंस है, जब तीनों में ही प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, समय दिया होगा अवश्य, ठीक है।
तो समय के साथ रहीते रहते रहीते। फ्यूचर को देख लेते हैं हम। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हिंदी पहचान रहेगी हमारी गा गे गी, गा गे गी। और दूसरा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, ये हमारे हिंदी पहचान रहेगी। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, ये हिंदी पहचान रहेगी। चौथा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी समय रहेगा और के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक टेंस के चारों प्रकार हम जान चुके हैं। यानी इस प्रकार हमारे टोटल अगर हम देखें तो 12 टेंस हो चुके हैं और इन 12 टेंसों को ही हम आगे आने वाली कक्षाओं में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। थैंक यू।